बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अपनी बुक पे, उन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3,852 रुपये में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। पहले हमने देखना है इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि दुकानदार है ना, डिनर सेट बेचता है तो 3,852 रुपये का, तो फिर उसको 7% नफ़ा होता है। अब कह रहे हैं कि अगर वो डिनर सेट ना बेचे, कितने का, 4,050 रुपये का वो बेचे, तो फिर उसको कितना नफ़ा होगा, तो नफ़ा फ़ीसद कितना होगा हमने बताना है, नफ़ा फ़ीसद। तो पहले हमें क्या चाहिए, कीमत खरीद फ़रोख्त हमें दी हुई है, ये भी कीमत फ़रोख्त है, दोनों कीमत फ़रोख्त है और एक का नफ़ा फ़ीसद दिया हुआ है, दूसरे का नफ़ा भी नहीं दिया। नफ़ा फ़ीसद हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी कीमत ख़रीद मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त हमारे पास दोनों ही हैं, तो पहले हम कीमत ख़रीद मालूम करेंगे। उसके बाद जब कीमत ख़रीद का पता चल जाएगा, फिर हमें पता चलेगा इतने की उसने बेची है तो नफ़ा कितना हुआ, इतना नफ़ा हुआ, फिर हम उसको फाइंड कर देंगे कि वो कितने फ़ीसद है। तो ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कीमत ख़रीद मालूम करनी है। उसकी कीमत ख़रीद वाला फार्मूला लगा के, तो आप देखो ना हमारे पास जो है, हम ऊपर इसको लेते हैं, ऊपर वाली जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है, हम पहले वाली ये लेते हैं कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त है हमारे पास, इसको बाद में लेंगे, इसको अभी नहीं हमने कुछ करना। कीमत फ़रोख्त है 3,852 रुपये, नफ़ा उस पर ले रहा है वो 7% और नफ़ा उसको हो रहा है 7%। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, कीमत ख़रीद मालूम कर लेते हैं, उसके बाद आगे अपना सवाल लेके चलेंगे। तो कीमत ख़रीद का फार्मूला आपको याद हो गया होगा, पिछले जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसको हल करके आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। कीमत ख़रीद का फार्मूला है कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई आपने करना है, इसको 100 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 100 प्लस आना है नफ़ा फ़ीसद। ये कीमत ख़रीद का फार्मूला है, आपको याद होगा। इसमें आप दोनों ये रकमें रखो और हमारा सवाल हल हो जाएगा। 3,852 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, बटा आएगा 100 प्लस नफ़ा फ़ीसद, ये नफ़ा फ़ीसद 7%, 7 आ गया। तो ये हो गया आपके पास 3,852 मल्टीप्लाई 100 बटा 107। अब आप इसको हल कर दो तो आपका जवाब आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,000, ये 5 2 आगे 2 ज़ीरो लागे इसके, ये पूरी रकम होगी, बटा आएगा 107। अब आप कैलकुलेटर लें अपना और उस पर ये ऊपर वाली रकम लिखें, ऊपर वाली रकम लिखें और इसको डिवाइड कर दें आप 107 से। 3 8 5 2 0 0, इसको आपने डिवाइड करना है 107 से। जी बच्चों, मेरे पास आ रही है इसकी कीमत ख़रीद 3,600 रुपये। 3,600 रुपये हमारे पास आ गई कीमत ख़रीद। ये हमें कीमत ख़रीद पता चल गया। अब हम अपना सवाल अगला बाकी सवाल हल कर लेंगे। जी, तो कीमत ख़रीद है 3,600, तो अगली कंडीशन जो उन्होंने दी थी, कीमत फ़रोख्त उसने दी थी कि अगर वो 4,050 रुपये में बेचता है, उसको 4,050 रुपये में सेल करता है, तो फिर उसको नफ़ा, तो हम देखते हैं नफ़ा कितना हुआ, उसको नफ़ा कितना हुआ। कीमत ख़रीद फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद आप निकाल दो। कीमत फ़रोख्त इतने का उसने बेचा है, जो रकम ज़्यादा होती है ना वो पहले लिखते हैं। कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है तो हम पहले लिखेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे कीमत ख़रीद। कीमत ख़रीद लिख ली, तो कीमत फ़रोख्त है 4,050 रुपये, कीमत ख़रीद है 3,600 रुपये, तो उसको कितने पैसे बचे हैं, उसको मुनाफा कितना हुआ, उसको मुनाफा हुआ है 450 रुपये। इसमें से इसको माइनस करें तो 450 रुपये उसको मुनाफा हो गया। ये हमारा सवाल हो गया, नफ़ा आ गया हमारे पास। अब हमने बताना क्या है, नफ़ा फ़ीसद। तो नफ़ा फ़ीसद किसके बराबर होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है।
यहाँ पे हम लिखते हैं नफ़ा बटा उसका नीचे आएगा कीमत खरीद। कीमत खरीद ही हमेशा लगाते हैं और 100 लगाते हैं फ़ीसद वाला, ये फार्मूला है। नफ़ा है 450, कीमत खरीद है 3600 और 100 ये हो गया फ़ीसद वाला। ये देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। आपने 450 को 36 से तकसीम कर देना। 450 ऐसे नहीं भी करना ना तो आप सीधा सीधा ऐसे कर लो। आप लिखो 450 मल्टीप्लाई करो 100 से। अगर आपने नहीं इसको काटना ना, ये आ गया तो इसको आप तकसीम कर दो 3600 से। 3600 तो बच्चों ये आ रहा है उसका, आपके पास आ रहा है क्या जवाब आ रहा है? 12.5 मेरे पास आ रहा है 12.5%। ये नफ़ा है, नफ़ा फ़ीसद, नफ़ा फ़ीसद, ये इसका आंसर है। अगर आपने इसको कसर में लिखना है तो वो आएगा 12 सही 1/2%। कैसे आएगा वो ऐसे आएगा, आप 12 और 12 या 5 का ऐसे कर लो 10 और 125 आ गया। 125 को आप 10 से करो ऐसे करके तकसीम। ये रहने दो आप बस, ठीक है। ये जवाब ठीक है, ये भी ठीक है। कसर में लिख दो, बेशक ऐसे लिख दो, कसर में भी ठीक है, इशारे में भी ठीक है। आपका दोनों 12.5 आना चाहिए। 12.5 ये देखिए 12 से 1/2 एक ही बात है। तो ये सवाल हमारा हो गया ओके। नहीं समझ आई ना तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा से समझ लें। 12 अशिया की अपनी बुक पे देखें। 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त 15 अशिया की कीमत खरीद के बराबर है। नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए। जी बच्चों, वो कहते हैं 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त, 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त और 15 अशिया की कीमत खरीद दोनों आपस में बराबर है। हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लिया। ये सवाल अपने ध्यान से समझना है। फ़र्ज़ किया 15 अशिया की कीमत खरीद है 100 रुपये। 100 रुपये की 15 चीज़ें हैं हमने ख़रीदी हैं, 100 रुपये की आई हैं। फिर कहते हैं हम ये भी फ़र्ज़ किया हमने 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त, ये उन्होंने बुक पे दिया हुआ है, वो भी हम कहते हैं 100 रुपये है। ये हमारा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है 15 अशिया की कीमत खरीद है 100, जितनी इसकी है उतनी ही 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों हमने बराबर कर लिए। उन्होंने कहा है 15 अशिया की कीमत खरीद और 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त जो है वो आपस में बराबर है। तो ये हमने बराबर कर ली। 100 उसकी है, 100 उसकी है, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 15 अशिया की कीमत खरीद हमारे पास है ना, ये वाली। अब 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त भी मालूम कर लेते हैं। इसकी कीमत खरीद, इसकी कीमत फ़रोख्त, ठीक है। तो हम कहते हैं 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त हमने फाइंड करनी है। हमारे पास कीमत खरीद है तो हमने मालूम कर लेनी है कीमत फ़रोख्त, ठीक है। अभी इसको हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 15 अशिया की कीमत खरीद है, 15 अशिया की हमने कीमत फ़रोख्त मालूम कर लेनी। हम कहते हैं ये 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त दी हुई है ना उन्होंने, इसकी मदद से हम इसकी कीमत फ़रोख्त निकाल लेते हैं। तो 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त कितनी है? 100, ये वाला 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है। 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त है 100, तो एक शय की कीमत फ़रोख्त क्या होगी? एक शय कह लें, एक चीज़ कह लें। एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त 12 की 100 है तो एक की कितनी होगी? 100 बटा हम करेंगे ये वाला 12, 100 बटा 12। अब हम कहते हैं 15 अशिया की, 12 की 100 है, एक की कितनी होगी तो 15 की कितनी होगी? ये सवाल। कीमत फ़रोख्त, तो हमें हमारे पास 15 की कीमत फ़रोख्त होगी 100 बटा 12 मल्टीप्लाई कर दे 15 से। तो बच्चों इसको हल करोगे ना तो ये देखो 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1500 आ रहा है। 1500 बटा 12, 1512। अब 1500 को कैलकुलेटर से हम करते हैं 1500, इसको तकसीम करना है अपने 12 से, तो 125 आ रहा है मेरे पास। कितना आ रहा है? 125 रुपये।
जी बच्चों, हमारे पास आ गई 15 अशिया जो हमारे पास थी ना, 15 हम शुरू से लिखते हैं। 15 अशिया की कीमत खरीद बुक पे दी है ना उन्होंने, जो 12 के बराबर है, 100 रुपये। अब हमारे पास आ गई 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई, खरीद भी आ गई, फ़रोख्त भी आ गई। फ़रोख्त आ रही है 125 रुपये, ये देखो। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा समझा दूंगी, आप अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये मैं पूरा कर लूँ फिर आपको एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ। अब हमने बताना है नफ़ा कितना हुआ, नफ़ा कितना हुआ, नफ़ा हुआ, क्या करते हैं, कीमत फ़रोख्त से, यहाँ कीमत फ़रोख्त से हम माइनस कर देते हैं कीमत खरीद, ओहो गलत लिख दिया। अच्छा, 125 की फ़रोख्त की है, 100 रुपये की आई है, तो नफ़ा हुआ 25 रुपये, ऐसे ही है 25 पे। अब हमने बताना है नफ़ा फ़ीसद। पिछले सवाल में भी नफ़ा फ़ीसद निकाला था, यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला नफ़ा, नीचे लिखते हैं कीमत खरीद पे निकालते होते हैं। जब भी नफ़ा फ़ीसद निकालना है, नुकसान फ़ीसद निकालना है, कीमत खरीद पे निकालना है, 100% वाला आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, नफ़ा है 25 रुपये, कीमत खरीद है 100 रुपये, और ये 100% वाला, ये देखो 100 से 100 तकसीम हो गया पूरा पूरा, बाकी क्या बचा 25। तो बच्चों 25% इसका नफ़ा फ़ीसद है, और ये इसका आंसर है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको ये सवाल समझाती हूँ, ध्यान से समझ लें, बहुत आसान है, छोटा सा है, लेकिन ज़रा समझने वाला टेक्निकल सवाल है। अब कहते हैं, उन्होंने कहा है, दोबारा से हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। कहते हैं 12 अशिया की कीमत, पहले 12 है ना, 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त, 15 अशिया की कीमत खरीद, दोनों बराबर हैं। 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त बराबर है और 15 अशिया की कीमत खरीद बराबर हैं। तो हमने किया फ़र्ज़ किया, ये दोनों हमने फ़र्ज़ कर लिए, हमने कहा फ़र्ज़ किया 15 अशिया की कीमत खरीद है 100 रुपये, तो 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त भी उतनी ही होगी, तो वो भी होगी 100 रुपये। ये दोनों हमने फ़र्ज़ कर लिए। अब हमारे पास 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त खरीद तो है, हमें चाहिए 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त। हम पहले इसकी फ़रोख्त मालूम करेंगे, इसकी कीमत फ़रोख्त, तो फिर हम इसका नफ़ा निकालेंगे। तो ये हमने 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त निकालनी है। तो 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त कितनी, ये जो बुक पे दी है, 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त है 100 रुपये, यहाँ पे लिखना है रुपये। अब 12 की 100 रुपये है, तो एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, हम करेंगे ये वाला 100/12, तो एक चीज़ की आ जाएगी। इसको हल करेंगे, एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त आ जाएगी। अब हमें चाहिए 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त, हम क्या करेंगे, 100/12 ज़रब ये वाला 15, इस पूरे को हल किया, हमारे पास 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त आ गई 125 रुपये। अब हमारे पास कीमत खरीद भी होगी और कीमत फ़रोख्त भी होगी 15 अशिया की। हमारे पास आ गई 15 अशिया की कीमत खरीद 100 रुपये, तो उनकी 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त कितनी होती है, 125 रुपये। अब हमने इसका नफ़ा, हमें कितना नफ़ा हो रहा है इस पर, 100 की कीमत फ़रोख्त है, 125 की बेची है, 100 की खरीदी है, तो नफ़ा कितना हुआ 25 रुपये, 25 रुपये नफ़ा हो गया। अब नफ़ा फ़ीसद बता दो आप, नफ़ा फ़ीसद, नफ़ा बटा कीमत खरीद ज़रब 100, तो नफ़ा 25 है, कीमत खरीद 100 है, 100% वाला है, इसको हल किया 25 जवाब आ गया 25%। तो ये हमारा सवाल हो गया पूरा। अगर आपको ना समझ आया करे ना कहीं से कैसे है, तो आप एक दफ़ा दोबारा समझा करें, एक वीडियो को दोबारा इस क्वेश्चन को चला के ना आप देखा करो, आपको समझ आ जाएगी। एक कई बार होता है, एक दफ़ा बंदा समझता है तो समझ नहीं आती, दोबारा समझते हैं तो फिर हमें समझ आ जाती है। तो आपने जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए, आपने परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने वो वीडियो दोबारा से देख लेनी है, फिर भी समझ ना आए तो एक दफ़ा और देख लें, आपको समझ आ जाएगी। बस आपने कोशिश जारी रखनी है, ये नहीं डिसहार्ट होकर छोड़ देना कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो ऐसे नहीं होता। आपने नहीं, एक दफ़ा नहीं आई तो दोबारा समझ लो, फिर नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा समझ लो, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। जब समझ आ जाए ना, तो आपने इस सवाल को दोबारा से हल करना है, तो फिर देखना आपको भूलेगा नहीं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं, अपनी बुक पे देखें, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कहते हैं, कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है, तो पंखे की कीमत खरीद मालूम कीजिए। हमने मालूम करनी है कीमत खरीद। नफ़ा उन्होंने कहा है 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए। तो बच्चों ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, कीमत खरीद तो हमने मालूम करनी है, उन्होंने दी नहीं हुई, कीमत फ़रोख्त दी है, नफ़ा फ़ीसद भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ़र्ज़ किया, अपने पास से लिखते हैं फ़र्ज़
किया कीमत खरीद कितनी एक्स, कीमत खरीद एक्स है, फ़र्ज़ कर लिया हमने। अब वो कह रहे हैं कीमत खरीद नफ़ा जो है, नफ़ा कितना आ रहा है कीमत खरीद का, नफ़ा कह रहे हैं वो कीमत खरीद का 1/6 एक्स का, कीमत खरीद एक्स है ना, तो एक्स का 1/6, तो ये कितना हो गया 1/6 एक्स। समझ आ गई। कीमत खरीद उन्होंने नहीं दी, हमने कह दिया फ़र्ज़ कर लिया कि कीमत खरीद है एक्स, तो नफ़ा जो कीमत खरीद है ना, कीमत खरीद एक्स है, तो एक्स का 1/6 होगा, तो ये पूरा बन जाएगा 1/6 एक्स, ये नफ़ा होगा। कीमत खरीद इतनी है, नफ़ा है ये वाला। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, हमारा क्वेश्चन बनता है कीमत फ़रोख्त किसके बराबर होती है, कीमत फ़रोख्त बराबर होती है, आप लिखोगे कीमत खरीद, लिखोगे कितने की चीज़ ली है, कितना नफ़ा लिया है, नफ़ा भी उसमें डालोगे, कीमत खरीद और नफ़ा दोनों डाल के जमा करके तो हमारे पास कीमत फ़रोख्त आ जाएगी। तो कीमत फ़रोख्त तो उन्होंने खुद ही दी थी, 1470 रुपये कीमत फ़रोख्त है। कीमत खरीद हमें नहीं पता, वो एक्स है, नफ़ा कितना 1/6 एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारी मसावत बन गई। अब हम इसको हल करेंगे, हमारे पास आ जाएगी एक्स की कीमत खरीद, एक्स की कीमत जो है। अब देखो इसको हल करना है आपने, इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे हल करनी है, 1470 इज इक्वल टू, इन दोनों को एलसीएम ले गया, इसका और इसका, यहाँ पे एक ही है ना, कुछ भी नहीं होता है तो एक होता है, तो ये 6 एलसीएम आएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 जमा 7 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा जमा 1 आएगा, एक्स हम इधर लिख लेते हैं 7 ही। ये आया कैसे, अभी मैं आपको समझाती हूँ। 6 और 1 7/6, 7 हमारे लगा हुआ है एक्स, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये इसका हमने एलसीएम लिया, 6 और 1 7 हो गए, 7/6 हो गए, 7 एक्स लग गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, आपने एक्स इधर ही रहने देना है और ये 7/6 इस साइड पे ले जाना है। जब 7/6 इस साइड पे आएगा ना, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। जब हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे रकम लेके जाते हैं ना, तो वो उल्ट जाती है, 6 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। अब हमने क्या किया, 1470 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6 के साथ तो मेरे पास आ गया 8820, और इसको डिवाइड करना है, ये वाले तकसीम करना है 7 से, तो इसको आप तकसीम कर दो 7 से, यानी कि इसको पूरे को हल करो कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ गया 1260 रुपये एक्स की कीमत। तो जो एक्स की कीमत है वही हमारे पास कीमत खरीद है, तो कीमत खरीद हमारे पास क्या आ गई 1260 रुपये, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहते हैं, देखिए अपनी बुक पे, कहते हैं एक आदमी ने एक अलमारी 7 से ही 1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की। अगर वो इसे 209 रुपये में फ़रोख्त करता हो तो उसे 2% नुकसान होता है। आदमी ने उसे कितने में ख़रीदा। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने कीमत खरीद फ़ाइंड करनी है। तो बच्चों ये देखो, इसके जो हमने पहला है ना 7 से 1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त किया, इस चीज़ को हमने नहीं लेना। हम कहते हैं हमारे पास है कीमत फ़रोख्त, उन्होंने दी है ना बुक पे, उन्होंने दी है कीमत फ़रोख्त कितनी 209 रुपये कीमत फ़रोख्त दे दी। अब इस पे इतने की बेचता है तो उसको नुकसान होता है कितना 2%। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है उसकी कीमत खरीद हमें नहीं पता, इसकी मदद से हमने पूरा सवाल हल कर देना। हमने 7 से ही 1/2 को कुछ भी नहीं करना, ना उसको लेना है, बस इन दो रकमों की मदद से हमने क्वेश्चन हल कर देना है। हम कीमत खरीद वाला फार्मूला लिखते हैं जो पीछे हमने सवाल हल किए थे, वही सेम फार्मूला। कीमत खरीद का फार्मूला किसके बराबर होता है, कीमत फ़रोख्त होती है, कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई होता है ऊपर 100, नीचे होता है 100 माइनस, नुकसान हो तो माइनस, नफ़ा हो तो प्लस। फार्मूला याद हो गया होगा आपको। ये देखें, इसको हल करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा। कीमत फ़रोख्त उन्होंने दी है 209 रुपये, कितने 209 रुपये कीमत फ़रोख्त है। 100 ये फार्मूले वाला, 100 फार्मूले वाला माइनस 2% नुकसान हुआ इसको ये वाला, तो 2 ये हमने ऐसे कर लिया। अब जी इज इक्वल टू 209 मल्टीप्लाई 100
ये 100 में से 2 माइनस किया 98 आ गया, 98 आ गया। अब आप इसको हल कर दो, आपके पास जवाब आ गया 209। 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, बटा आ गया 98। अब आप कैलकुलेटर से ना ये पूरी रकम लिखें और उसको तकसीम कर दें 98 पर, ठीक है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 213 रुपये, और यही हमारा आंसर है। सीधा सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। 7 से ही 1/2 जो नफ़ा है ना उसको कुछ नहीं करना, आपने कीमत फ़रोख्त ले लो, उसका नुकसान ले लो, और उसकी दोनों की मदद से हमने कीमत खरीदी निकाल देनी है। कीमत खरीद वाला फार्मूला लगाओ, इसमें ये दोनों रकमें रखो और ये पूरा सवाल हल कर दो, और ये सवाल हमारा हल हो गया बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, देखिए अपनी बुक पे क्या लिखा है। उन्होंने कहा है 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से खरीदी गई, यानी एक कुर्सी 450 की आती है, तो 3 कुर्सियाँ कितने की होंगी, जितने की भी होंगी हम देखते हैं। अच्छा, इनमें से एक 10% नुकसान पर फ़रोख्त कर दे, और 3 में से एक बेच दिया, उस पर नुकसान हो गया 10%। अब वो कह रहे हैं बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए कि कुल फ़रोख्त पर नफ़ा 20% हासिल हो जाए, ठीक है बच्चों। यानी कि जो 10% नुकसान हुआ है ना वो भी निकल जाए, और सारी तीनों कुर्सियों पे जो नफ़ा हासिल हो वो कितना हो, 20% हो। तो कितने का बेचा जाएगा, यानी कि हमने क्या मालूम करना है, इसकी कीमत किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाए। हाँ जी, हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। तो हम कहते हैं एक कुर्सी की फ़ी कुर्सी कीमत खरीद कितनी है, फ़ी कुर्सी कीमत खरीद कितनी है, 450 रुपये। अब एक कुर्सी की हम बात कर लेते हैं, एक कुर्सी पे जो नुकसान हो गया, एक कुर्सी बेची उस पर नुकसान हो गया 10%, हम उसके पैसे पहले निकाल लेते हैं। नुकसान कितना हुआ, 10%। अब कुर्सी फ़रोख्त कितने की हुई है, वो एक कुर्सी जो उन्होंने बेच दी है ना उसकी बात करते हैं। एक कुर्सी की कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, ये हमने इसकी मदद से, एक कुर्सी इतने की ली है, इतना नुकसान हुआ है, और बेची कितने की है ये हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला कीमत फ़रोख्त वाला वही फार्मूला जो हमने पीछे सवाल किए ना वही लगाना है आपने। क्या था, कीमत खरीद मल्टीप्लाई है ऊपर, मल्टीप्लाई क्या होता है उसका 100 माइनस नुकसान फ़ीसद बटा 100। ये फार्मूला कीमत फ़रोख्त वाला निकाल लिया, आपको पहले से आता होगा। अब कीमत खरीद तो है 450, एक कुर्सी की बात कर रहे हैं हम अभी। 100 माइनस नुकसान हो गया 10% बटा आ गया 100 फार्मूले वाला। तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 450 मल्टीप्लाई 100 में से 10 निकाले 90 बटा 100। तो ये इसको हम हल करेंगे, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 45 और 9 बचा। 45 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 45 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 405 रुपये, ठीक होगा। इतना सवाल हमारा पूरा होगा। एक कुर्सी जो है उन्होंने कितने की ली है, 450 की ली है, और बेची कितने की है, 405 रुपये की बेच दी है, और उनको होगा है नुकसान। अब हम आते हैं सारी कुर्सियों की तरफ। हम कहते हैं 3 कुर्सियों की कीमत खरीद कितनी है, 3 कुर्सियों की कीमत खरीद कितनी है। एक की बात हमने क्लियर कर ली, अब हम तीनों पे आ जाते हैं। तो 450 की एक है तो 3 कितने की होंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1350 रुपये। इतना हो गया 1350 की। अब तीनों कुर्सियाँ ली थी उन्होंने, अब तीनों कुर्सियों पे वो चाह रहे हैं कि हमें तीनों पे इकट्ठा मुनाफा कितना हो, 3 कुर्सियों पर कुल मुनाफा उनको वो चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए 20%। ये होगी कि 3 कुर्सियों की कीमत खरीद इतने की है, और इस पर वो चाह रहे हैं 20% हमें नफ़ा हो जाए, तो हम कितने की बेचे। अब हमने उन्होंने मालूम करनी है कीमत फ़रोख्त का वही वाला फार्मूला जो अभी हमने लगाया था। ये कीमत खरीद होगी, ये नफ़ा हो गया, तो कीमत फ़रोख्त क्या होगी, ये हम सवाल हल करते हैं। अब कीमत फ़रोख्त का फार्मूला लगा के, कीमत फ़रोख्त
कीमत फ़रोख्त का फ़ार्मूला आप बताओ मुझे क्या है। हाँ, कीमत ख़रीद आएगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा 100, नफ़ा हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखें 20% नफ़ा हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। पीछे वाला गुजर गया, इतनी कीमत ख़रीदा है इतना मुनाफा, वो चाह रहे हैं नफ़ा फ़ीसद प्लस होगा बटा आएगा 100। ये तो मैंने लिखा है फार्मूला। कीमत ख़रीद है 1350, 100 नफ़ा वो 20 लेना चाह रहे हैं, 20 हो गया बटा आ गया 100। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1350 ज़रब 120 बटा 100। इसको हल करो आप, इसको हल करो क्वेश्चन को। ये देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास 135 बच गया और 112 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ रहा है 1620 रुपये। कैसे करना है आपने, अगर ये नहीं काट रहा ना, आप क्या करो 1350 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 120 से, कर दिया, और जो जवाब आएगा उसको 100 से तकसीम कर दो, आपके पास आ गया 1620 रुपये। यानी कि 1620 की आप सारी कुर्सियाँ बेचेंगे ना तो फिर 20 रुपये नफ़ा होगा। अब क्या किया उन्होंने, एक कुर्सी तो बेच दी उन्होंने, 2 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त, एक बेच दी ना, अब 2 कुर्सियों, एक तो चली गई है, 2 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, आप 1620 में से माइनस कर दो जो एक उन्होंने बेच दी है 405 रुपये की, वो बेच दी है ना, उसको निकाल दो, तो वो बाकी आ रहा है 1215 रुपये की। अब 2 कुर्सियाँ बेचनी हैं उन्होंने, फिर उनको 20% नफ़ा होगा, फिर वो जो पिछली कुर्सी में नुकसान हुआ ना वो इसमें पूरा होगा। तो अब 2 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, हाँ जी, 2 कुर्सियाँ 1215 रुपये की बेचेंगे तो उनको 20% नफ़ा होगा। ये हमारा सवाल पूरा हो गया और एक्सरसाइज भी पूरी होगी। ठीक है, एक कुर्सी उन्होंने पहले बेच दी 405 रुपये की, ठीक है, तो ये निकालती बाकी 2 वो कितने की बेचेंगे, बाकी 2 1215 रुपये की बेचेंगे तो फिर उनको 20% नफ़ा होगा। ये हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जिस सवाल की ना समझ आए आपने एक दफ़ा दोबारा देख लिया करना है, आपको समझ आ जाएगी। ध्यान से ज़रा गौर से अपनी बुक पास रखा करें, कापी पेंसिल भी पास रखा करें, क्वेश्चन को समझ के फिर उसको हल किया करें। खुद हल करेंगे तो आपको मैथ आएगा, वरना नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।